हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में ताई जिनो से पूछता है तुम हो कौन। जिनो कहता है तुम्हें याद नहीं है बट मेरे पास बहुत सी बातें हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ, और अपनी पावर का यूज करते हुए फेट की ड्राफ्ट छीन के टेबल पे रख देता है। ताई ये सब देख के बहुत डर जाता है और भागने लगता है। जिनो गेट को पेपर से कवर कर देता है। ये सब देख ताई पैनिक करने लगता है और बेहोश हो जाता है। सियोल रो रही होती है। हान पूछता है तुमने क्या दोबारा विजन देखा? क्या तुमने उस बंदे को तो नहीं देख लिया जिसे तुमने शूट किया था? सियोल कुछ सोचती है और फिर साफ मना कर देती है। हान कहता है कि तुम क्यों रो रही हो? फिर सियोल बात को बदलते हुए कहती है कि जब मैं रोती हूँ तो तुम मुझे हक करते हो ना। हान कहता है तुम सही में शेमलेस हो और उसे हक करता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। सियोल पूछती है नॉवल का एंडिंग क्या है? हान कहता है मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि इसका एंड मुझे भी नहीं पता। सियोल कहती है कैसे इररिस्पॉन्सिबल राइटर हो तुम, नॉवल स्टार्ट कर दिया हो तुम्हें पता ही नहीं कहाँ जाना है। हान कहता है इसके लिए मैं थर्ड पार्टी का हेल्प लूंगा। एंड बाय द वे तुम क्या सुपरनेचुरल पावर पे बिलीव करती हो? सियोल लाइक तुमने क्या रिलीजियस कल्ट ज्वाइन कर लिया जो बहकी बातें कर रहे हो? और कहती है अगर नॉवल की एंडिंग सैड हुई तो मैं भी सैड होंगी और मुझे डर है कि वो खराब नॉवल ना बन जाए, बट फिर भी तुम्हें ये फिनिश करना ही होगा, अदरवाइज यू विल बी पनिश। हान कहता है पनिशमेंट की बात नहीं है, वैसे भी मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि कुछ भी हो जाए ये नॉवल मैं कंप्लीट करूंगा। सियोल कहती है कौन है वो? हान कहता है थर्ड पार्टी। फिर हान सियोल को घर पे ड्रॉप करता है। सियोल कहती है क्या मैं उस थर्ड पार्टी से मिल सकती हूँ जिससे मैं नॉवल की एंडिंग जान सकूं? फिर कहती है जाने दो और फिर हान को बाय बाय करके जाने लगती है। हान उसे कुछ बोलना चाह रहा होता है तब तक वो घर के अंदर चली जाती है। हान कहता है शायद ये हार्ड टू गेट खेल रही है मेरे साथ, बट सियोल तो घर के अंदर बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाती है और उसे वॉमिटिंग आने लग जाती है। ताई बेड पे अनकॉन्शियस पड़ा होता है। जिनो सोच रहा होता है कि एट द फर्स्ट वो तो मुझे नहीं देख पा रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं उसके लिए विजिबल हो गया? तभी ताई जाग जाता है और जिनो वहाँ से गायब हो जाता है। ताई को लगता है कि वो सब उसका सपना था। फिर रूम से बाहर निकलता है और उसे हान मिल जाता है। हान को वो सॉरी कहता है और हान उसे रोक के फेट की ड्राफ्ट दे देता है क्योंकि वो कभी रिवील नहीं करेगा कि फेट बुक उसने लिखा है, तो इस ड्राफ्ट का मतलब ही क्या है। उसने तो बस ये ड्राफ्ट इसलिए रखा था जिससे वो याद कर सके कि वो अपने काम को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया था, बट अब वो अपने एंगर का यूज मोटिवेट होने के लिए नहीं करना चाहता और कहता है नाउ आई विल प्रोटेक्ट पीपल एंड थिंग्स दैट मैटर टू मी, और कहता है तुम ये ले जाओ। ताई ड्राफ्ट लेके तो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद जिनो हान से कहता है कि तुम्हें उसे इतनी इजीली माफ नहीं करना चाहिए। हान कहता है माफ किसने किया? मैंने बस उसे अनदर चांस दी है। बट जिनो के अकॉर्डिंग तो ऐसे लोग सुधरते नहीं है और अनदर चांस तो डिजर्व ही नहीं करते, और वो श्योर करेगा कि वो दोबारा धोखा ना दे पास्ट लाइफ की तरह। हान पूछता है पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया है ताई ने? और तुमने तो कहा था तुम्हें पास्ट का सब याद नहीं है। जिनो कहता है मुझे एक चीज अच्छे से याद है। फिर पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं कि सियोल परफॉर्मेंस दे रही होती है और ताई ड्रिंक कर रहा होता है। तभी कुछ कस्टमर सियोल पे कमेंट करने लगते हैं और एक कस्टमर स्टेज पे चला जाता है, और जब हान और जिनो वहाँ पर पहुँचते हैं तो बात कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। ताई उस बंदे से फाइट करने लग जाता है। फिर वहाँ फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर उन तीनों को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिनो ताई को थैंक्स बोलता है और ताई अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एज अ पोएट। फिर कुछ बात करके वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो सियोल से टकरा जाता है। सियोल उसे थैंक यू बोलती है। फिर हान और जिनो के पास जाकर पूछती है कि ये जेंटलमैन कौन था। जेंटलमैन सुन के हान और जिनो जोर जोर से हंसने लगते हैं। सियोल कहते हैं तुम दोनों अपने आप को देखो, ड्रंक लोगों से भला कौन पिटता है? तुम दोनों ड्रंक कस्टमर से भी वर्स्ट हो। हान कहता है देखो इसे कैसे सरकास्टिक वे में बात कर रही है, अब 10 दिन तक ऐसा ही चलेगा। स्टिल ताई गेट पर ही होता है और उन तीनों की बातें सुन रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ताई जापानीज का सीक्रेट एजेंट है, और जब सियोल को गोली लगी थी तो एक ऑफिसर ने उसे बार में जाते हुए देख लिया था। तभी से उन लोगों का शक इस बार के ओनर पे है, क्योंकि बार का बिजनेस इतना अच्छा चलने के बावजूद वो अपनी सेल्स इतनी लो क्यों दिखाते हैं? आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? शायद फ्रीडम फाइटर के फंड के लिए तो नहीं जा रहे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेक करना है तो टेल को नहीं हेड को पकड़ना होगा। इन दी प्रेजेंट हान शॉक होता है। फिर कहते हैं कि ताई को गद्दारी सूट करती है और शायद उसी ने तुम्हें मारा हो। जिनो कहता है ये तो मुझे याद नहीं, बट ही इज अ डेंजरस मैन, और अगर हमने उसे जाने दिया तो वो और डेंजरस हो सकता है। हान कहता है डूड वो पास्ट लाइफ की बात है जो मुझे भी याद नहीं है, मैं बस ताई मेन को जानता हूँ। बट स्टिल जिनो कन्विंस नहीं होता। जब ताई किसी बंदे से टकराता है तो उसकी ड्राफ्ट वो गायब कर देता है। ताई बैग में ड्राफ्ट ना पाकर उसे लगता है उस बंदे को हान ने ही भेजा था और उसका कोई इंटेंशन नहीं है ड्राफ्ट को देने का। तभी ताई को उस लड़की का कॉल आता है जो उसे थ्रेटन कर रही है। ताई उसका नंबर किसी को देता है और उसके बारे में पता लगाने को कहता है। सियोल को दिखाते हैं जो बीमार होती है और अपने माँ की बातों को ही सोच रही होती है, और बैंगजिन की माँ को हान की फोटो दिखाती है और फेस रीड करने के लिए कहती है। बैंगजिन की माँ कहती है कि इसका फेस तो मैंने पहले ही रीड कर
रखा है। फर्स्ट मीटिंग दिखाते हैं। उन्होंने हान से कहा था कि तुम्हारे आसपास डार्क एनर्जी है और तुम जल्दी 2 स्पेशल लोगों से मिलने वाले हो। अच्छे से रहना तभी तुम जी सकते हो और तुम्हारी जिंदगी मौत के करीब है। बट बैंग जिन की माँ सियोल से कहती कि मुझे याद नहीं है उस टाइम मैंने क्या कहा था। उस टाइम मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया। उसका फेस रीड करते हुए मुझे ये पता चला कि उसके पेरेंट्स नहीं है और जिस मैन का ऐसा फेट हो उसे वुमेन चूज करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। सियोल कहती कि बाय एनी चांस मैं उसकी लाइफ के लिए डेंजरस तो नहीं। सियोल अपनी मदर का एड्रेस मांगती है और वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसे पता चलता है उसकी माँ ने कल ही जॉब छोड़ा है और उन्होंने किसी को अपने बारे में भी नहीं बताया। सियोल बस स्टॉप पे बैंग जिन की माँ की बातों को सोच रही होती है। हान को गर्ल चूज करते वक्त केयरफुल रहना चाहिए। फिर वही आइकॉनिक ट्रिक, कॉइन को फ्लिक करके देखती है कि उसे हान से मिलना चाहिए या नहीं। हमें दिखाया नहीं जाता कि कौन सी साइड आई है। जिनो गहन चिंतन में होता है कि कैसे वो ताई के लिए विजिबल हो गया और हान सियोल के बारे में सोच रहा होता है कि वो नॉवल की एंडिंग के लिए इतनी डेस्परेट क्यों थी। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं दिस इज ड्राइविंग मी क्रेजी। फिर वो दोनों एक दूसरे से पूछते कि तुम्हें क्या बॉदर कर रहा है। हान कहता है वो बहुत चेयरफुल थी। फिर कहता है नहीं वो ओवरली चेयरफुल थी। ये कहकर वो जाने लगता है। जिनो कहता है क्या तुम सियोल के पास जा रहे हो। हान कहता है इस बार तुमने मुझे फॉलो किया ना तो मैं एग्जॉर्सिस्ट बुला लूंगा। हान को सियोल का कॉल आता है और हान कहता है कि उसके पास आ रहा है बट सियोल तो उसी के पास आ रही थी क्योंकि उसे अपना एक आंसर मिल गया। आज वो कोई काम नहीं करेगी और हान के साथ मस्ती करेगी। फिर दिखाते कि वो सच में बहुत मस्ती करते हैं। एक टाइम कुछ गर्ल्स स्ट्रीट शो कर रही होती है। हान कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उन्हीं की तरह डांस करने लगता है। सियोल एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। हान सियोल से पूछता है क्या तुम ठीक हो। सियोल कहती है मैं ठीक हूँ। सियोल कहती है कि नॉवल के एंड में अनएक्सपेक्टेड चीज बाहर आया तो। हान कहता है फिर भी मैं ठीक रहूंगा। सियोल उसे बाय करती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे मुड़ती है और हान से कहती है क्या मैं तुम्हें एक बार हग कर सकती हूँ। हान कहता है अगर किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया तो। बट सियोल उसे हग कर लेती है। फिर दिखाते हैं कि कॉइन में नो आया था। दैट मीन्स फॉर लास्ट टाइम हान को बाय कह रही है। हान पूछता है क्या तुम रो रही हो। सियोल कहती है ऑफ कोर्स मैं 10 साल से तुम्हारी फैन थी और अब तुम मेरे आर्म्स में हो तो मैं नर्वस तो होंगी ना। मीनवाइल जिनो को आखिरकार पता चल ही जाता है कि ताई के पास्ट लाइफ बोलने से ही वो विजिबल हो गया था ताई के लिए। सियोल क्लिनिक जाती है जहाँ उसे ताई का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड से एक फेवर मांगती है। ताई सियोल का वेट कर रहा होता है तभी उसकी डॉक्टर फ्रेंड वहाँ पे आती है और उसे बताती है कि आगे से वो उसकी असिस्टेंट है। सियोल अब उसकी असिस्टेंट नहीं बन पाएगी। हान ड्राइव कर रहा होता है और अपने आप में मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे ताई की माँ का कॉल आता है जो उन्हें अपने घर बुलाती है। ताई की माँ हान का इतना वार्म वेलकम करती है और कहते प्रोजेक्ट की वजह से तुम अपनी केयर नहीं करते इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ये सब देखकर ताई के फादर भी हैरान होते हैं। बाद में ताई के फादर हान को बताते हैं कि उसकी वाइफ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो ताई को प्रोटेक्ट करना चाहती है और उसे पिटीफुल समझ के माफ कर देना। हान कहता है कि मैंने तो ताई को फेट की रफ दे दी है और थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। ताई के फादर कहते हैं मैं पीसफुल नहीं रह सकता क्योंकि मैं ना अच्छा मेंटोर बन पाया और ना ही फादर। सियोल अपनी पैकिंग कर रही होती है और बैंग जिन को भी नहीं बताती कि वो कहाँ पे जा रही है। बैंग जिन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं जिससे वो रुक जाए। सियोल भी कहते हैं बस भी करो। बैंग जिन कहते हैं फिर जाने से पहले मुझे जिनो के साथ सेट कर दो और बैंग जिन को पता चलता है सियोल तो जिनो को जानती भी नहीं है। तभी ताई सियोल को कॉल करके घर से बाहर बुलाता है और कहता है क्या मैं स्टॉकर हूँ, परवेंट हूँ, क्या मैं तुम्हें थ्रेट कर रहा हूँ और तुमने कहा था तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारा बस फ्रेंड बन के रहना चाहता था बट अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। एक्चुअली ताई का ईगो हट हो जाता है कि सियोल उसे कैसे इग्नोर कर सकती है। वो अपना ट्रू फेस दिखाता है और सियोल को थ्रेट करने लगता है। तभी हमारे हीरो हान की एंट्री होती है और वो ताई से सियोल को छुड़ाकर कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। ताई कहता है मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इसने एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट वायलेटेड किया है। हान बोलता है तुमने सुना नहीं, अब ये मेरी असिस्टेंट है और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है सेंड अ पेनल्टी बिल टू माई लॉयर और सियोल को वहाँ से लेकर चला जाता है। सियोल कहती है तुम यहाँ कैसे आ गए। हान कहता है मैं एक वेटरनियन को जानता हूँ जिसने मुझसे कहा था कि वो अपने ड्यूटी पर है सो मैं अपने डॉग को उससे मिलवाने ले गया और मुझे पता चला कि उसने तो लीव ले रखा है कहीं जाने के लिए और उसने उसे कुछ बताया भी नहीं इसलिए उसने पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया क्योंकि वो गुड बाय बोलना चाह रही थी। ऑफ कोर्स वो सियोल के बारे में बात कर रहा होता है। सियोल कहते हैं शायद मैंने तुम्हें पास्ट लाइफ में मारा था और तुमने कहा था ना हमारा मिलना कोई इंसिडेंस नहीं है, इसमें कोई रीजन है। सच कहा था तुमने, हम लोग मिले हैं जिससे मैं अपना किया पे कर सकूं। इसलिए अलमाइटी चाहते थे कि मैं तुम्हें लाइक करूं जिससे मुझे पनिशमेंट मिले तुमसे दूर रहने का। हान उसे समझाता है और कंसोल करता है शायद मैं बैठ गया था इसलिए तुमने मुझे मारा होगा और तुम कैसे श्योर हो कि इस लाइफ में भी ऐसा होगा। तभी एक बाइक राइडर इंटेंशनली सियोल को हिट करने वाली होती है
और हान बीच में आ जाता है और वो लड़की वही होती है जो ताई को ब्लैकमेल कर रही होती है। ताई को उसके खबरी से वैल्यूएबल बातें पता चलती है और उसे इस बाइक इंसिडेंट का फुटेज भी मिलता है। जिनो को दिखाते जो बहुत खुश होता है कि फाइनली वो सियोल के सामने विजिबल होगा। वो उसके घर जाता है और उसे बैंगजिन मिल जाती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि बैंगजिन की माँ ये सब सुन लेती है कि बैंगजिन अगेन घोस्ट से बात कर रही है। बैंगजिन की माँ के पावर कम हो गए हैं, इसलिए वो जिनो को देख नहीं सकती और ना ही सुन सकती है और वो उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है। जिनो से तो वो हवा में ही बात कर रही होती है। बैंगजिन को कोल्ड ड्रिंक के बहाने घर से बाहर भेज देती है और जिनो से कहती है कि बैंगजिन अभी नहीं बता सकती कि कौन घोस्ट है और कौन ह्यूमन, और उसे समझाने लगती है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ नाइस है। जिनो बार बार समझा रहा होता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बट बैंगजिन की माँ को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ना। बैंगजिन की माँ की एक बात जिनो को लग जाती है कि तुम एक घोस्ट हो। तुम्हें पता है जब घोस्ट ह्यूमन की तरह प्रिटेंड करने लगता है तो क्या होता है, तुम लाइफ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओगे। ऑब्सेशन की वजह से तुम एक इविल स्पिरिट बन जाओगे। जिनो ये सब समझता था कि ये बात कहीं ना कहीं सच है और वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। तभी बैंगजिन उसे रोकती है, कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें तो सियोल से मिलना था ना। वो उसे थैंक्स करता है और कहता है कि मैं शायद सियोल से नहीं मिल पाऊंगा और ना तुमसे। बैंगजिन ये सुन के तो इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ बट मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और जब तुम सियोल को ढूंढते हो मुझे बहुत बुरा लगता है और सियोल तो तुम्हें जानती भी नहीं है। तुमने कहा मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ और बहुत रोने लगती है। तभी सियोल का कॉल आता है। हान को एक्सीडेंट में बहुत चोट लगी थी और सियोल हान के जागने का वेट कर रही होती है। सेक्रेटरी कांग सियोल से कहती है कि तुम हान के पास बैठ जाओ क्योंकि मुझे और मैनेजर को कहीं जाना है। हान अनकॉन्शियस होता है। सियोल कहती है देखो तुम दोबारा मेरी वजह से मरने वाले थे और मैं दोबारा कॉइन फ्लिप करूंगी। अगर कॉइन ने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैनेजर और सेक्रेटरी कांग को पता चलता है कि किसी ने इंटेंशनली एक्सीडेंट किया है। ताई के पास उस लड़की का एविडेंस होता है, इसलिए वो उसे बुलाता है। हान को जागते हुए देख सियोल वहाँ से जा रही होती है। हान उसे रोक कर कहता है कि तुमने मुझे डेंजर में नहीं लाया बल्कि तुमने मुझे हमेशा डेंजर से बचाया है। अगर तुम ना होती तो वो स्टॉकर के गन शूट से मैं मर जाता या कार एक्सीडेंट में, और शायद मेरी राइटिंग करियर भी खत्म हो जाती। तुम शायद मुझे प्रीवियस लाइफ में सेव नहीं कर पाई थी, इसलिए तुम इस लाइफ में मुझे सेव कर रही हो और मैं तुम्हें पास्ट लाइफ में भी प्यार करता था। शायद मैंने गिव अप कर दिया होगा बट अब हमारी कंट्री आजाद है, सो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मैं आज देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और वो उसे किस कर लेता है। तभी ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि पास्ट लाइफ में सियोल ने हान को मारा था या किसी और ने। अगर किसी और ने हान को मारा था तो सियोल ने किसको मारा था। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।